Hello students, welcome to my YouTube channel Nucleus IELTS, and in this video we are going to discuss about IELTS reading band 9 vocabulary. Okay, if any of you want to achieve or stuck at 5.5 band in reading, this video will help you to boost your band score from 5.5 to 8 plus. Okay, and how it is possible I will tell you in this video. So this video will be based on IELTS reading Stepwell's passage. Okay, so first question for you, are you stuck at 5.5 band in reading? Okay, are you stuck at 5.5 band? क्या आप स्टक हो चुके हैं 5.5 बैंड से, इसके ऊपर नहीं आ रहे हैं, जब कभी कभार 6 आ जाते हैं फिर 5.5 बैंड? अगर ऐसा हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट. ओके, एंड रीज़न इज, डू यू हैव ए वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी? क्या आपको मीनिंग समझ आ रहा है कि वहाँ पे क्या है? सिनोनिम समझ आ रहे हैं, एंटोनियम समझ आ रहे हैं, जो समरी वो कर रहे हैं वो क्या समझ आ रही है? अगर नहीं आ रही तो दिस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और आपको काफ़ी सारे अराउंड मोर देन हंड्रेड्स वोकैबुलरी वर्ड सीखने को मिलेंगे जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो. बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, कुछ टिप्स रीडिंग रिलेटेड. ओके, फर्स्ट टिप इज़, कौन से टिप पे? 5.5 से 8 बैंड तक जाने का सफ़र. ओके, फ्रॉम द जर्नी फ्रॉम 5.5 टू 8 बैंड, एंड वो इस वीडियो में कवर होगा. फर्स्ट, डेवलपिंग स्किल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ क्वेश्चंस रीडिंग. सारे टाइप्स की रीडिंग करो जो कि हमारे आइल्स इंस्टीट्यूट में हम करवाते हैं. ओके, डन, ये तो हो गया इजी. स्किमिंग एंड स्कैनिंग, ये भी हम करते हैं, जो ऐसे ऐसे करते हैं ना, अंडरलाइन करके देखते हैं, दैट इज स्किमिंग एंड स्कैनिंग, ये भी करते हैं, लेकिन इससे भी इंप्रूव नहीं हो रहे कुछ खास. देन डेवलप योर स्पीड रीडिंग. सो रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ेगी? अगर हमें आंसर मिल रहे हैं तो, अगर आंसर नहीं मिल रहे हमने स्टक हो जाना एक जगह, अगर आंसर मिल रही तो स्पीड भी हो जाएगी. सो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फुल पैसेज, करना भी कौन चाहता है? सो दैट्स ईजी. डेवलपिंग वोकैबुलरी, दैट इज़ द मेन. ओके, डेवलपिंग वोकैबुलरी. अब वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए रीडिंग में हमें, अगर आइल्स में बैंड लेके आने, हमें 7 या 6 प्लस बैंड लेके आने हैं. ओके, 6 प्लस बैंड लेके आने हैं, तो हमें 3000 वर्ड्स की वोकैबुलरी चाहिए, एक्टिव वोकैबुलरी. ओके, एंड इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू अचीव, बट नॉट इम्पॉसिबल. अभी तक कोई ऐसी वीडियो आई नहीं थी जिसमें आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन मैं हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस अपलोड करूंगा जस्ट ऑन बेस्ड ऑन वोकैबुलरी. ओके, सो बने रहना इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर देना. ओके, वोकैबुलरी पे बेस होगी सारी जो हमारी जो चैनल है, ज़्यादा वोकैबुलरी ही हम करेंगे. और आइल्स की वोकैबुलरी वो भी कौन सी? कैम्ब्रिज वाली, कैम्ब्रिज वोकैबुलरी. ओके, जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कीवर्ड्स देखेंगे कैसे करने हैं, ग्रामर अगेन इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट में प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. ओके, सो लेट्स गेट नाउ स्टार्ट दिस वीडियो. फर्स्ट इज स्टेपवेल, बिकॉज यही हमारा क्या था, टॉपिक था. स्टेपवेल्स. स्टेपवेल्स क्या होते हैं? पिक्चर की हेल्प से हम पढ़ेंगे. इसको बोलते हैं हिंदी में बोली. ओके, होते क्या है? स्टेप मीन्स जो स्टेयर्स होती हैं, एंड वेल्स मीन्स कुआं. ओके, पॉन्ड टाइप ये. सो इसका होगा वेल्स और पॉन्ड इन विच वाटर इज रीच्ड बाय डिसेंडिंग ए सेट ऑफ स्टेप्स इनटू द वाटर लेवल. सो समझ आ रहा है पिक्चर की हेल्प से क्लियर कि नीचे स्टेयर्स बनी हुई है, नीचे तक जाना है, इसको क्या बोलेंगे हम? स्टेप वेल्स. ओके, नाउ सेकेंड, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छा लग रहा है, मेथड अच्छा लग रहा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक कमेंट सब कुछ कर देना. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज यूटिलिटेरियन. नेक्स्ट वर्ड इज यूटिलिटेरियन. यूटिलिटेरियन एक एडजेक्टिव है एंड इसका मीनिंग है उपयोगी, मीन्स समथिंग यूजफुल और फंक्शनल. सिनोनिम्स आर एप्लीकेबल, यूजेबल, वर्केबल. देखो पिक्चर की हेल्प से स्टेयर्स देखो कैसे उन्होंने स्टेयर्स को कैसे बना दिया है, यूजेबल बना दिया है, वर्केबल बना दिया है, एप्लीकेबल बना दिया है, जो नीचे वाली स्पेस को भी. ओके, स्टेयर्स तो वर्क आ ही रही हैं, कोई भी जो हमारे काम में आती है कोई चीज़, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटेरियन आइटम. लाइक अगर किचन में यूटिलिटी आइटम्स क्या होगी? स्पून, फोक, बॉल, ओके, कुकर टाइप, सारी यूटिलिटेरियन आइटम्स में आएंगी. नेक्स्ट वर्ड इज कंप्राइज. नेक्स्ट वर्ड इज कंप्राइज. इट इज़ अ वर्ब. इट मीन्स शामिल करना. मीनिंग टू कंसिस्ट ऑफ. ओके, मीन्स सिनोनिम देखो इसके, इंक्लूड, कंसिस्टिंग, ये सारी इसके सिनोनिम है. एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल है द यूएस इज कंप्राइज्ड ऑफ 50 स्टेट्स.
कितनी स्टेट से मिलके बनी हुई है यूएस? 50 स्टेट से मिलके बनी हुई है। दैट्स मीनिंग कंप्राइज। कंप्राइज का मीनिंग हो जाए जिदा फॉर एग्जांपल इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंप्राइज वर्ड को ऐसे यूज़ कर सकते हैं जहाँ हम बोल सकते हैं कि समथिंग इज कंप्राइज्ड विद डिफरेंट कलर्स। ओके, द ड्राइंग इज कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट कलर्स, मीन्स काफ़ी सारे कलर से मिलकर एक ड्राइंग बनी है। ओके, सो ऐसा इंक्लूड बोल सकते हैं इसका सिनोनिम हे डे। स्पीकिंग में डायरेक्टली यूज़ होता है आपके आइल स्पीकिंग में हे डे। हे डे मीन्स जब आपका जेनीथ वाला टाइम हो, जेनीथ। ओके, सक्सेस टाइम, पीक टाइम। ये देखो पीक है उसका टाइम, सक्सेस एंजॉय कर रहा है। पीरियड ऑफ पर्सनस ग्रेटेस्ट सक्सेस, जब वो बिल्कुल सक्सेस पे, चोटी पे, अपने जेनीथ पे, ओके जेनीथ पे, तब उसको बोलेंगे पीक टाइम। नेक्स्ट इज बाइगोन ईरा। बाइगोन ईरा कौन सा हो गया? पुराना टाइम। ओके, बिलोंगिंग टू एन अर्लियर टाइम, बहुत सारा पिछले टाइम की। इसके सिनोनिम्स अब क्या हो गए? एंशियंट टाइम, एंटीक। एंटीक पीस होता है ना, एंटीक पीस बहुत पुराना, कोई भी थिंग जो बहुत पुरानी हो, दैट इज़ एंटीक। एंशियंट टाइम, पुराना समय। देखो ब्लैक एंड वाइट सारा चल रहा है, दैट इज़ एंटीक। पिक्चर की हेल्प से आपको समझ आ रहा है। देखो इसमें टाइम मैंने ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है, जल्दी जल्दी निकालना है, ताकि आपको आइल्स में इतना टाइम नहीं होता है। सो क्या अब लिखते जाना साथ साथ में। ओके, अपनी नोटबुक पे नोट कर लो इसको, बिकॉज बार बार जरूर वीडियो देखोगे फिर भूल जाओगे। सो बेटर है कि लिख लो, राइट। सो लिखते जाना ताकि आपको फिर ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे टेस्ट भी लूँगा, आपके क्विज होंगे, टेस्ट होंगे, पजल होंगे, ताकि आपको हेल्प होती जाए। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट वर्ड काफ़ी यूज़ होता है आल्सो रीडिंग में, राइटिंग में। मीनिंग हैविंग मैनी पार्ट्स, जिसके काफ़ी सारे पार्ट्स हो गए, वो क्या हो गया चीज़? कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स। ओके, कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स। इसके और मीनिंग क्या हो सकते हैं? सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड इसका बड़ा ही अच्छा सिनोनिम है, सोफिस्टिकेटेड। ओके, सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग एक होता है एडवांस, एडवांस भी होता है मीनिंग। सो ये भी लिखते हैं ना साथ साथ में। और क्या हो सकता है इसका? इंट्रिकेट का मीनिंग इसका कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। देन सोफिस्टिकेटेड मैंने कर दिया डिफ़िकल्ट, कोई भी काम डिफ़िकल्ट होगा उसको भी बोलेंगे इंट्रिकेट। देन हो गया आपका टेंगल्ड, टेंगल्ड होता है ना फंसा हुआ काम, टेंगल्ड। टेंगल्ड वर्क भी क्या हो गया? इंट्रिकेट या सोफिस्टिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, जटिल काम। पिक्चर के हेल्प से देखो कितना सारा ये क्या है, इंट्रिकेटेड है। ओके, कॉम्प्लिकेटेड है डिज़ाइन जो भी है। नेक्स्ट इज डॉटेड। डॉटेड वर्ड आया सिंपल डॉट से ही। ओके, डॉटेड सिंपल डॉट्स, ये डॉट्स बनी हुई हैं, मार्क्ड विद डॉट्स, स्पॉटेड, मोल्टेड, दैट्स कोई टफ नहीं था ये वाला। नेक्स्ट इज लेजर। ओके, लेजर। लेजर टाइम कौन सा हुआ? फुर्सत का टाइम, फ्री टाइम। फ्री टाइम, टाइम व्हेन वन इज़ फ्री, समवन इज़ फ्री। स्पेयर टाइम, फ्री टाइम। देखो फ्री कैसे बैठा हुआ है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर और सी, सो मज़े कर रहे हैं वो शोर पे। ओके, स्पेयर टाइम। तो एक वर्ड इसमें यूज़ करते हैं हम, टू किल द टाइम। ओके, आई लव टू लिसन टू म्यूजिक टू किल माई टाइम। ठीक है, टाइम किल करने के लिए मीन्स स्पेयर टाइम में ऐसा हम करते हैं, फ्री टाइम में। क्रेटर, नेक्स्ट वर्ड इज क्रेटर। क्रेटर मीन्स गड्ढा। देखो आपको दिख भी रहा है काफ़ी सारा गड्ढा। अब इसमें ना समझने वाली एक चीज़ है, क्रेटर का मीनिंग हो गया गड्ढा, अ लार्ज बॉल शेप्ड कैविटी इन द ग्राउंड। बट अगर एक वॉल है यहाँ पे, ओके, और वॉल में एक शेक है, ओके, तो उसको फिर क्या बोलेंगे? जो ड्रिल की हेल्प से करते हैं उसको बोलेंगे होल। ओके, उसको होल बोलेंगे। अब यही एक होता है बेसिन। बेसिन कौन सी चीज़ आ गई? बेसिन होती है ऐसी वाली शेप। ओके, हमारा सिंक होता है ना, सिंक की शेप भी ऐसी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? वॉश बेसिन। वॉश बेसिन हम क्या करते हैं ना, ब्रश में कर लूँ कहाँ पे? वॉश बेसिन में, जिसको वॉश बेसिन बोल देते हैं ऐसे जल्दी जल्दी में। वॉश बेसिन होता है वो फुल। ओके, अब समझ आ गया क्रेटर, बेसिन एंड होल में डिफरेंस, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट वर्ड इज नेगोशिएट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नेगोशिएशन से बना ये वर्ड, नेगोशिएट।
नेगोशिएट होता है बातचीत करना, बातचीत करके सेटल डाउन करना, सेटल डाउन करना, कंक्लूड करना। ब्रिंग और obtain बाय डिस्कशन, डिस्कशन करके कोई रिजल्ट निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरव्यू चल रही है आपकी, वो बोल रहे हैं कि मुझे तो कितनी चाहिए सैलरी, इतने पैसे चाहिए, कितना हो गया $1,00,000, वो बोल रहे नहीं $65,000 ही हम देंगे। सो नेगोशिएट करके मान लो ये कितने 80K मीन्स 80,000 पे एग्री हो जाएंगे। दैट इज़ नेगोशिएशन। बार्गेनिंग टाइप होता है बट लिटिल बिट डिफरेंट। बार्गेनिंग शॉप पे होती है, लेकिन अगर हम कोई सेटल डाउन कर रहे हैं, कोई कहीं भी मीटिंग में या कहीं पे भी डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज़ क्या हो गया हमारा नेगोशिएशन। जैसे कि आपके दो फ्रेंड्स हैं, उनकी लड़ाई होगी तो आप बोलोगे चलो नेगोशिएट कर लो और एक दूसरे को हक करो, हग ईच अदर एंड नेगोशिएट विद ईच अदर। ओके, नेक्स्ट इज रिलेंटलेस। रिलेंटलेस मीन्स ठोस, कठोर, जिसको बोलते हैं ना कठोर, ठोस। हार्श और इनफ्लेक्सिबल। ओके, हार्श कोई भी वेदर हो गया बड़ा, रिलेंटलेस मीन्स हार्श वेदर मीन्स गर्मी हो रही, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही क्या बताएं। ओके, कॉन्स्टेंट, इंसेसेंट, ओके, एंड कॉन्स्टेंट। सो मीन्स कॉन्स्टेंट गर्मी पड़ रही जा रही है, वेदर इज टू हॉट। ओके, दैट इज कॉल्ड रिलेंटलेस। ओके, एक वर्ड इसमें स्किप हो गया था, मीन्स रिलेंटलेस के बाद आना था, वो था टीयर्स, TIERS, टीयर्स। टीयर्स होता है लेवल्स। ओके, लेवल या रैंक। ओके, जब आप स्टेप वाली रीडिंग करोगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या मैं बात कर रहा था। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज, सॉरी अभी हमने किया रिलेंटलेस, रिलेंटलेस के बाद आना था, जस्ट ए मिनट, यस, इसके बाद एम्बेलिश। ठीक है, इसको एम्बलिश नहीं बोलना है, इसको क्या बोलेंगे एम्बेलिश। इसके साथ हम प्रोनाउंसिएशन भी सीख रहे हैं, दैट्स ऑल्सो गुड फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, एम्बेलिश, एम्बेलिश मीन्स मेकिंग समथिंग मोर अट्रैक्टिव बाय डेकोरेशन, डेकोरेट करके इसको और अट्रैक्टिव बना देना। तो इसको जैसे कि ये देखो, ये सितारे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे स्टिचिंग में करते हैं, थोड़ा इसको डेकोरेट करते हैं अपने क्लोथ को, मोस्टली फीमेल्स में होता है ये सारा कुछ, तो उसको बोलते हैं एम्बेलिश करना। ओके, जैज़ अप करना, ड्रेस अप करना, ये चीज़ होगी। या इसको एक वर्ड होता है जो हम कुकिंग में करते हैं ना, गार्निश। क्या कहते हैं हम, गार्निश, गार्निश ऑफ केक। केक या किसी के ऊपर भी क्या करते हैं, गार्निश करते हैं, थोड़ा उसके ड्राई फ्रूट्स लगा के तो उसको गार्निश करते हैं। ब्यूटीफाई करना, ओके, ब्यूटीफाई करना, इन्हांस करना, इन्हांस। ओके, ये सारे लिखते जाना वर्ड्स, क्योंकि सारे बताने ज़रूरी नहीं है। एक वर्ड बड़ा अच्छा हो रहा है फर्निश, फर्निश भी एम्बेलिश का ही सिनोनिम है। ये सारे इसके सिनोनिम्स बता रहा हूँ मैं। ओके, कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, एंड किसी की वीडियो चाहिए होगी तो वो भी बता देना मुझे कि कौन सी आपको वीडियो चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज पेविंग। पेविंग मीन्स फर्श, जैसे ये वाले को पैटर्न डिज़ाइन पैटर्न होता है ना, उसको बोलते हैं पेविंग। जब पेवमेंट भी इसको बोलते हैं, PAVEMENT, पेमेंट। ओके, मीनिंग सरफेस मेड अप ऑफ फ्लैट स्टोन्स लेड इन ए पैटर्न। फ्लैट स्टोन्स होते हैं, देखो जो बिल्कुल फ्लैट है, पिक्चर में ऐसा लग रहा है जैसे कि 3D है, लेकिन 3D नहीं है, 2D है। ओके, इसको कोजवे या पाई बोलते हैं, लेकिन इनका पैटर्न बना होता है एक, तो इसकी वजह से अच्छे लगते हैं, सो इसको बोलते हैं पेविंग। नेक्स्ट इज डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट मीन्स अबैंडन्ड वर्ड यहाँ पे लिखा नहीं है, वो चलो मैं लिखवा दूंगा। डेरेलिक्ट मीन्स अबैंडन्ड मीन्स इसको त्यागा हुआ, जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं। जैसे देखो शिप, देखो इसको हमने क्या कर दिया, अबैंडन कर दिया है, र्यून्ड है, तबाह हो चुका है, ख़राब हो चुका है, वोर्न आउट, त्याग चुके हैं हम उसको। मीनिंग नो लॉन्गर इन यूज़ और इन बैड कंडीशन में काफ़ी सारी, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ र्यून्ड होता है तबाह हो जाना, ओके, बर्बाद हो जाना, दैट इज़ र्यून्ड। वोर्न आउट मीन्स काफ़ी सारा उसका यूज़ हो गया, अब ख़राब हो चुका है वो। डेरेलिक्ट, ओके, तो अबैंडन वर्ड एक मैंने करा दिया, अबैंडन, तो वो भी याद रखना, लिख लेना। नेक्स्ट इज
स्पेल जो क्रिकेट देखते हैं ना मैच, उनको पता होगा स्पेल वो तो वहाँ पे होता है। स्पेल मीन्स अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अवधि इसको बोलते हैं हिंदी में। ओके, अ स्पेल ऑफ ए कोल्ड वेदर, एग्जाम्पल अ स्पेल ऑफ ए कोल्ड वेदर। देखो कोल्ड वेदर हो रहा है तो इसका एग्जाम्पल लिखिए, स्पेल ऑफ कोल्ड वेदर मीन्स कितना रहेगा, जाए 3 मंथ्स 4 मंथ्स, ऐसे विंटर्स होता है 6 मंथ रह लेंगे। ओके, सो उनका क्या होता है, स्पेल होता है, टाइम पीरियड होता है, इसको बोल सकते हैं हम टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड। सो ये हो गया। एक स्पेल होता है मंत्र, स्पेल एक और मीनिंग वो यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, स्पेल स्पेल होता है मंत्र। मंत्र बोलते हैं ना जो ऐसे पंडित बोलते हैं, या कोई भी फादर बोलता है या कुछ भी बोलते हैं, जो स्पेल मंत्र बोलते हैं उसको बोलते हैं सीरीज ऑफ वर्ड्स। स्पेल को सीरीज ऑफ वर्ड्स जो मंत्र बोलते हैं उसको भी स्पेल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिजेंबल। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज रिजेंबल। रिजेंबल मीनिंग क्या हो गया, हैविंग सेम क्वालिटीज इन कॉमन विद समवन, सेम क्वालिटीज होना। एग्जाम्पल सिनोनिम देखो, डुप्लीकेट या मिमिक, डुप्लीकेट या मिमिक। ओके, तो और क्या हो सकता है इसका, लुक लाइक, सेम लुक लाइक मीन्स लुक लाइक हो गया। जैसे देखो पिक्चर में ये मदर है ये डॉटर है, दोनों क्या है, सेम। दैट गर्ल रिसेंबल्स हर मदर, नीचे एग्जाम्पल देखो, दैट गर्ल रिसेंबल्स हर मदर मीन्स अपनी मदर की तरह ही दिखती है, डुप्लीकेट है उसकी। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिसेंबल। श्राइन्स, नेक्स्ट इज श्राइन्स। श्राइन्स क्या होगी, धार्मिक स्थलों में रहने की जो जगह होती है उसको श्राइन बोलते हैं। ए प्लेस विच इज़ रिगार्डेड एज होली, होली प्लेस होगी लेकिन वहाँ पे जाके हम रहते हैं ना, उसको श्राइन बोलते हैं। सिनोनिम्स, टेम्पल या चर्च, टेम्पल चर्च। ओके, यहाँ पे पिक्चर भी है, श्राइन। और इसको क्या बोल सकते हैं, होली प्लेस, होली प्लेस बोल सकते हैं। तीर्थ, हिंदी में तीर्थ बोलते हैं, तीर्थ स्थल पे जाना है, तीर्थ। देन अल्टर, अल्टर, अल्टर होती है कि जो थोड़ी हाई पे जगह होती है ना, हमारे गुरुज के लिए, लॉर्ड्स के लिए रखी होती है, थोड़ा ऊंचा स्थान, दैट इज़ कॉल्ड अल्टर। दूसरा अल्टर होता है वो होता है चेंज, ALTER, अल्टर होता है चेंज, इसका मीनिंग है चेंज। ओके, ऐसे भी मैं सेम करवा दूंगा। अब अल्टर अल्टर दोनों में क्या डिफरेंस है, वो भी होमोफोन्स होमो साउंड्स वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ओके, डोंट वरी। नेक्स्ट इज स्कल्पचर। स्कल्पचर होगी मूर्ति। ओके, स्टैचू मेड अप बाय स्टोन्स और वुड, वुड या स्टोन से जो स्टैचू बना है उसको बोलेंगे स्कल्पचर। स्टैचू या कार्व्स, ओके, स्टैचू या कार्व्स, इसका मीनिंग हो गया। नेक्स्ट, प्रिस्टीन, इसकी प्रोनाउंसिएशन प्रिस्टाइन नहीं है, प्रिस्टीन, इसको क्या बोलना है, प्रिस्टीन, पुराना। मेरे साथ बोलते भी जाना ताकि आपकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव हो जाए, सो यू कैन इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन एज वेल। ओके, मीनिंग इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, मीनिंग ऑफ प्रिस्टीन इज इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन मीन्स एंशियंट टाइम, प्रिमिटिव, एंशियंट, प्रिमिटिव। एग्जाम्पल देखो, द लेक एंड सराउंडिंग्स ट्रीज क्रिएटेड ए प्रिस्टीन व्यू, प्रिस्टीन व्यू मीन्स काफ़ी पुराना व्यू, प्रिमिटिव व्यू, नेचर के रिलेटेड। ओके, यहाँ पे कोई भी पीपल नहीं है, नो वन इज देयर, राइट। रेस्टोरेशन, नेक्स्ट वर्ड इज रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन मीन्स मुरम्मत का काम, रिपेयर, फिक्सिंग, द एक्शन ऑफ रिटर्निंग टू ए फॉर्मल कंडीशन, पहले उसको जैसे खराब कर दिया था फिर उसको रीन्यू करना, दैट इज कॉल्ड रेस्टोरेशन। इसको रिफर्बिशमेंट भी इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं आपकी आइल्स में, रिफर्बिशमेंट, लिसनिंग में होता है काफ़ी यूज़, रिफर्बिशमेंट। देखो कर्म वोकैबुलरी हैं, लेकिन ये किस किस में आपकी हेल्प होगी, ये आपकी रीडिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में एंड स्पीकिंग, चारों में हेल्प होगी। रीडिंग एक वोकैब ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ओवरऑल 1 to 2 बैंड इंक्रीज़ करेगी। अगर आप यहाँ पे 5 पे हैं, काफ़ी वीक हैं, तो 2 तक लेके आपको 7 तक लेके जा सकती है, जस्ट विद द हेल्प ऑफ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी पे वर्क करो, एक भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आपको मीनिंग ना पता हो। ओके, सो वर्क ऑन योर वोकैबुलरी। अब देखो एग्जाम्पल देखो, द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है, कमेंट करके बताना। लेट्स रीस्टोर हील आर डैमेज इकोसिस्टम,
रीस्टोर करो, क्या करो किसको, अपने इकोसिस्टम को, मीन्स पुरानी ही कंडीशन में लेके जाओ, रिपेयर करो, फिक्सिंग करो, रेस्टोरेशन करो, मरम्मत करें। ओके, नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, सभी मॉड्यूल्स के लिए रिनाउंड। रिनाउंड कैसी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, रिनाउंड, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। रिनाउंड बोलना ऐसे रिनाउंड, पर लिखना ऐसे रिनाउंड। ओके, सो रिनाउंड, रिनाउंड मीन्स प्रसिद्ध, प्रसिद्ध पर्सनैलिटी को बोलते हैं एमिनेंट पर्सन। एमिनेंट, एमिनेंट हो गया प्रसिद्ध। ओके, सो मीनिंग नॉन और टॉक्ड बाय मैनी पीपल, जिसको सारे लोग जानते हो, सब लोग उसकी बातें करें। फेमस पर्सनैलिटी, एमिनेंट लिखा भी यहाँ पे मैंने, एम लिख दिया एक एक्स्ट्रा, फेमस, एमिनेंट। और इसको एक वर्ड होता है प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट भी लिख सकते हैं, PROMINENT, प्रोमिनेंट। और होता है एस्टीम्ड, वेल एस्टीम्ड, जिसकी काफ़ी सारी पहचान हो, एस्टीम्ड। और इसका एक वर्ड एस्टैब्लिश्ड, प्रेस्टिजियस, वो भी बोल सकते हैं, रेपुटेबल। कितने वर्ड्स हो गए, डिस्टिंग्विश्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डिस्टिंग्विश्ड। ओके, प्रसिद्ध, माहिर, वेटरन भी बोलते हैं इसको, माहिर एक्सपर्ट को बोलते हैं वेटरन। वेटरन थोड़ा हो गया एक्सपर्ट टाइप, माहिर टाइप, वो थोड़ा अलग वर्ड है, इसमें मतलब इंक्लूड करना। सिर्फ रिनाउंड, रिनाउंड की एग्जांपल देखो, रिनाउंड की एग्जांपल, रिनाउंड की एग्जांपल होगी वर्ल्ड रिनाउंड फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 76। सो प्रसिद्ध था वो स्टीफन हॉकिंग, कब उसकी डेथ हुई, एट द एज ऑफ 76। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड ओवरलुक। ओवरलुक मीन्स अनदेखी कर देना, इग्नोर कर देना किसी को। ओके, दैट इज ओवरलुक, इग्नोर करना। मिस और फेल टू ऑब्जर्व, सिनोनिम हो गया मिस, जहाँ फेल टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करने में कर दिया, इसको बोलते इग्नोर करना, उसको इग्नोर कर दिया। फेल टू नोटिस समथिंग, नोटिस कर ही नहीं पाई, जज ही नहीं कर पाई, वो इतना अच्छा पर्सन था, हम उसको गलत समझते रहे, मीन्स उसकी जो क्वालिटीज़ को हमने क्या किया, ओवरलुक किया। ओके, द आर्ट ऑफ बीइंग वाइज इज नोइंग दैट व्हाट टू ओवरलुक। अगर आपको वाइज पर्सन बनना है, आपके पास आर्ट होना चाहिए वाइज बनने का, आपको पता होना चाहिए किसको ओवरलुक करना है, किस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। ये नहीं कि हाँ जो भी बोल रहे हैं सभी सुनते जाओ, नहीं, कुछ हमें नहीं भी सुनना होता है। ओके, ताकि हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स ना आए, हम नेगेटिव ना सोचे। वाइल डूइंग परस्यूइंग फॉर आइल्स यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू शुड हैव ट्रोमेंडस मोटिवेशन, सब कुछ होना चाहिए आपके पास ताकि आप चलते रहें। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एस्थेटिकली, क्या इसको बोलना है, एस्थेटिकली, सौंदर्य की दृष्टि, मीन्स ब्यूटी के रिलेटेड हो गया, कंसर्न्ड विद ब्यूटी, एलिगेंट, एस्थेटिक, ये सारे इसके वर्ड्स हैं। ओके, एस्थेटिकली। और देखो किचन, देखो, आई वॉन्ट ए किचन दैट इज बोथ फंक्शनल एंड एस्थेटिकली प्रेजरेबल। ओके, मीन्स एस्थेटिकली भी बड़ा अच्छा हो, खूबसूरत हो, ब्यूटी से भी भरा हुआ और फंक्शनल भी हो, जैसे दिख रहा है यहाँ पे एस्थेटिकली। नेक्स्ट इज रियूंड। रियूंड वर्ड पहले भी हमने किया था थोड़ा अलग फॉर्म में, तो अब वो इसका मीनिंग हो गया तबाह, फिजिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग, जो सब कुछ तबाह हो चुका हो, दैट्स लाइक डीमोलिश, रैक। ओके, डीमोलिश एंड रैक। और इसका क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय इसका सिनोनियम, डिस्ट्रॉय। और डिस्ट्रॉय के बाद डिवास्टेट, कोलैप्स्ड होता है ना, कोलैप्स हो गया है, कोलैप्स्ड, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय हो गया, डिवास्टेट, डेवस्टेट। ओके, ये सारे इसके सिनोनिम है, लिखते हैं ना अपनी कॉपी में ताकि आप याद रहे सबको। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइल्स राइटिंग टास्क 1, ड्रामेटिक। ड्रामेटिक चेंज होता है ना, कंसिडरेबल भी उसमें यूज़ करते हैं, ड्रामेटिक, कंसिडरेबल, सिग्निफिकेंट, ये सारी राइटिंग टास्क 1 में यूज़ करते हैं, सिग्निफिकेंट। और क्या करते हैं हम,
कंसिडरेबल हो गया, सब्सटेंशियल। दिखते जाओ बस वर्ड देखो, आपके सारे मॉड्यूल्स में बताऊंगा किस किस में हेल्प होना है। सब्सटेंशियल, राइटिंग टास्क 1 के सारे आगे। सब्सटेंशियल, नोटिसेबल, ये भी लिख सकते हो, नोटिसेबल। और एक न्यू वर्ड लिखो, प्रेसिटेबल, प्रेसिपिटेबल, PRECEPTIBLE, प्रेसिपिटेबल। ये भी इसका मीनिंग होता है कंसिडरेबल। यू कैन यूज इन राइटिंग टास्क 1। ओके। एक्सेप्शनल, एक होता है एक्सेप्शनल, वो भी बड़ा बहुत अच्छा। ओके। सो ड्रामेटिक, सडन हैपेंड, जो अचानक हुआ हो, सडन हैपेंड, दैट इज ड्रामेटिक। एग्जाम्पल देखो, हर पेरेंट्स नोटिस ए ड्रामेटिक चेंज इन हर बिहेवियर में उसमें काफ़ी चेंज आया, सडन चेंज आया, वो गुस्सा करने लगी काफ़ी सारा। ये देखो तो सडन चेंज है, उसने बोला ड्रामेटिक चेंज आया उनके बिहेवियर में, बच्चे के। नीश, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, नीश बिजनेस रिलेटेड वर्ड है। नीश मीन्स आपके कंफर्ट जोन में जो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे। मीनिंग सूटेबल और कंफर्टेबल पोजीशन, आपकी कंफर्टेबल जोन, दैट इज़ नीश। आइडियल, स्लॉट, अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप बेस्ट हो। ओके। व्हाट्स ए नीश एंड हाउ टू फाइंड योर्स। नीश है क्या चीज़, मीन्स आपका कंफर्ट जोन क्या है और अपना कैसे ढूंढें, ये इसका मीनिंग है। मान लो आपकी स्ट्रेंथ है इंग्लिश स्पीकिंग, ओके, तो आपको पता नहीं है कि ये मेरी नीश है, इस पर मुझे अब कम वर्क करना है, बाकियों पे ज़्यादा करना है, दैट इज़ योर नीश। ओके। नेक्स्ट इज मार्वल। मार्वल्स जिन्होंने मूवी देखी है उनको तो कोई नहीं होगा, देखी होगी तो पता नहीं होगा इसका मीनिंग। इसका मीनिंग होता है चमत्कार, बी फिल्ड विद वंडर। ओके, वंडर के साथ अमेजिंग, एस्टोनिशिंग, वंडर, एस्टोनिशिंग। और क्या हो सकता है इसका, बी अमेज्ड हो गया, फुल विद वंडर, अडमायर, अपलाउड, ये सारे हो गया मार्वल। इंजेन्यूटी मीन्स उपयोगी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, आर्टिस्ट्री, मास्टरी मीन्स एक्सपर्टनेस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर एंड इन्वेंटिव मीन्स किसी तरह इतना वो क्लेवर हो कि अपना काम निकाल ले। फॉर एग्जाम्पल इसकी कार खराब हुई थी लेकिन उन्होंने क्या किया, कार को ठीक कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड इंजेन्यूटी। ओके। क्रिएटिविटी, इनोवेशन, आर्टिस्ट्री, मास्टरी। देखो एग्जाम्पल अब, व्हेन जैक फिक्स्ड द जीप हिज फ्रेंड्स वर इम्प्रेस्ड विद हिज मैकेनिकल इंजेन्यूटी। ठीक है, उसकी जो मैकेनिकल इंजेन्यूटी थी उसमें क्या हुआ है, बड़े इंप्रेस हुए कि उसके ये भी आर्ट्स हैं, उसके पास ये भी स्किल है। ओके। तो इसके साथ okay students, this is the end of video. If you like my video, please subscribe my channel and share with your friends as much as you can. Okay, ताकि मैं और आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ। If you want another videos like this, you can comment below. Thank you so much. See you next video. Take care. Bye bye.